बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है मोंटाल और इसकी फ्रेग्रेंस का नाम है इंटेंस कैफे। मैं इस ब्रांड की पहले एक फ्रेग्रेंस ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ रेड वेटिवर के नाम से, और वो मुझे टायर्ड या मेज के काफ़ी ज़्यादा करीब लगी थी। उसका बहरहाल डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और एक टाइम था जब ये फ्रेग्रेंसेस बहुत सस्ती हुआ करती थी, मतलब अभी के लिहाज से देखा जाए तो 12 13 14 हज़ार रुपए में आपको ये मिल जाती थी, और क्वालिटी टॉप नॉच, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब इनकी प्राइसेस हो गई हैं थोड़ी सी ज़्यादा, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि जो आजकल डिज़ाइनर रेंज के अंदर जो फ्रेग्रेंसेस आ रही हैं, उनके मुकाबले में अभी भी बहुत सारी चीज़ों में ये फ्रेग्रेंसेस, ये मोंटाल की फ्रेग्रेंसेस विन विन कंडीशन में जाती हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे, इसका नाम है इंटेंस कैफे, और 2013 की ये लॉन्च है और वकास अहमद से मैंने ली, और अब ये लगभग 20,000 रुपए के करीब करीब आपको ये मिल जाती है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। मुझे इसका पार्शल मिल रहा था। मेरे पास ऑलरेडी मंसेरा की रोजेज एंड वनी के नाम से एक फ्रेग्रेंस आती है, वो थी, तो मुझे लग रहा था कि ये तकरीबन उस जैसी है, तो मुझे इसका पार्शल मिल रहा था, तो सस्ता, थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर मिल रहा था, तो मैंने प्रेफरेंस की थी कि मैं फुल बॉटल के बजाय ये बॉटल लेता हूँ। इसके अंदर भी ठीक ठाक जूस है, लगभग यहाँ तक जूस है, इसका इतना इतना जूस है अभी, लेकिन मेरा डिसीजन ठीक था, क्योंकि ये इसका इतना भी जो जूस है ना, ये मेरे पास चल जाएगा, क्योंकि इसके 2 स्प्रेज एंड इनफ। बहरहाल वो आगे हम मजीद इसके अंदर बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता चलूँ। जबरदस्त इसकी मेटालिक बॉटल है, ओपेक बॉटल है, बिल्कुल आर पार नजर नहीं आता, और ये इसकी बॉटल है इस तरह। और ये आप लोगों को दिखाता चलूँ, इसके ये जो इसके बारे में भी बात करते हैं। ये स्प्रेयर है, उसके बाद ये मोंटाल पेरिस लिखा हुआ है, इंटेंस कैफे लिखा हुआ है। ओके, मैंने मोंटाल की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की, उनके अंदर मोस्टली के अंदर सिर्फ एक इसको छोड़ के, मैं इसका भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब इसके अंदर फिक्स हो गया, ये अब इसके अंदर फिक्स है, ये अब निकल नहीं सकता। अदरवाइज ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं, इनके ये क्लिप्स उतरते हैं, अदरवाइज इनका ये स्प्रे प्रेस नहीं होता। ठीक है, ये प्रेस नहीं होता। इसका ये अल्ट्रा मेल, लिमॉल और लिमॉल ले परफ्यूम की तरह ये इसका क्लिप उतरता है ऐसे, और उसके बाद ये स्प्रे प्रेस होता है। अदरवाइज ये इनका स्टॉपर क्या है, स्टॉपर, ठीक है। और इस स्टॉपर के ऊपर मोंटाल का लोगो बना हुआ है, और बहुत जबरदस्त ये जो है ना, बड़ा प्यारा लगता है मुझे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छा सा टैसल के बजाय उन्होंने ये लोगो का एक जो है ना वो लगा दिया। बहरहाल ये अच्छा है, मुझे अच्छा ये कंसेप्ट लगा। इनकी सारी बॉटल्स में इस तरह होता है। जस्ट इसका ये फ्रेग्रेंस इनकी है पचूली लीव्स, इसका ये जो है ना, ये नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। इसको बस यूं प्रेस करें तो परफ्यूम निकल आता है। बहरहाल इनकी सारी बॉटल इसी तरह होती हैं, स्लेंडर, इसी तरह मेटालिक मेटल की बनी हुई, और ज़बरदस्त किस्म की, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की इनकी बॉटल्स होती हैं। बहरहाल बात करते हैं हम अपनी फ्रेग्रेंस की, जो कि है मोंटाल इंटेंस कैफे। गिर जाए, अल्लाह माफ करे, शीशे की बॉटल हो तो आपका दिल भी साथ हिल के रह जाता है। बहरहाल ये अगर आपके हाथ से गिर भी जाए तो आपको टेंशन नहीं है कि टूट जाएगी, या ये वो हल्का फुल्का डेंट पड़ सकता है। बहरहाल अदरवाइज नहीं। ये नीचे इसके मेरे ख्याल में बैच कोड भी लिखे हुए, आप देख सकते हैं, इस तरह इसके बैच कोड लिखे होते हैं। बाकी खुदा न खास्ता गिर भी जाए हाथ से तो आपको टेंशन नहीं होगी कि बॉटल टूट जाएगी, डेंट मेंट जरूर पड़ जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे ग्लास बॉटल्स होती हैं, तो ये एक मुझे अच्छा लगा, इनकी तमाम बॉटल्स इसी तरह की होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस बाय की तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये एक लेडीज फ्रेग्रेंस है, तो क्या इसको जेंट्स लगा सकते हैं? मजीद इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आती है, जो कि क्रीमी सी कॉफी की खुशबू। देखें, कॉफी जो एक बजाते खुद कॉफी की खुशबू होती है, वो थोड़ी सी कड़वी होती है। कॉफी की खुशबू हमेशा आपको कड़वी फील होगी, और कॉफी की प्रॉपर जिस तरह खुशबू होती है। लेकिन अगर आप मोका मोका जो होता है, यानी कैपेचिनो कह लें, मोका कह लें, जो कि क्रीमी कॉफी होती है, तो उसके अंदर से ना मतलब जहरी बात है, क्रीम के साथ साथ थोड़ी सी शुगर भी आप डालते हैं, और कॉफी भी होती है,
तो वो जो कॉफी की एक क्रीमी सी और शुगरी सी एक खुशबू होती है ना, वो इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन वो अकेली नहीं आती। उसके साथ प्रॉपर यानी आप इस तरह करें कि आपने उस क्रीमी स्वीट कॉफी के अंदर एक लीमू निचोड़ दिया हो, और वो लीमू भी क्रीमी सा लीमू हो गया हो, लेमन वो क्रीमी सा हो गया हो, वो हार्श किस्म का लेमन ना हो। तो वो कॉफी जो कि क्रीमी स्वीट कॉफी है, उसके अंदर लेमन को ऐड कर दें, तो जो खुशबू आपके माइंड में इस वक्त आएगी वो इसके स्टार्ट में आती है। और क्या कमाल की खुशबू है, आई वाज अमेज्ड कि इतनी क्रीमी, इतनी राउंडेड सी खुशबू इसके अंदर से मुझे आई, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका फर्स्ट फेज। और मैंने फर्स्ट फेज में ही सोच लिया भाई अच्छा किया मैंने ये परफ्यूम परचेज किया, वरना कुछ लोग स्किप कर देते हैं इसको रोजेज एंड मनी की तरह कंपेयर करते हुए। डिफरेंसेस आर देयर। मंसेरा की मेरे ख्याल में मैं उसका रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, रोजेज एंड मनी का। बहरहाल दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। स्टार्ट में उसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं, इसका भी रिव्यू देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट में कॉफी एंड लेमन, थोड़ा सा आगे चल के लेमन की खुशबू गायब हो जाती है, बट जो क्रीमी कॉफी की खुशबू है वो मजीद डेंस हो जाती है, मजीद डार्क हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मजे की हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक लिपस्टिक का नोट भी ऐड हो जाता है। आई डोंट नो इसके नोट्स में आयरस मेंशन है या नहीं है, बट इसमें लिपस्टिक की खुशबू मुझे प्रॉपर आई है, बटरी सी, क्रीमी सी लिपस्टिक, और वो भी कॉफी की खुशबू के साथ अटैच। जबरदस्त खुशबू, ये भी इसका फेस बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा मुझे। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्रीमी सी कॉफी की खुशबू जो कि थिक डेंस हो, और उसके साथ एक लिपस्टिक की खुशबू आपको आ रही हो, सर्दियों के अंदर तो मजा नहीं आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर इसके एंड में जाके बिल्कुल कॉफी की खुशबू रहती है, लेकिन उसके साथ वनीला एसेंस जो कि आपके किचन में पड़ा हुआ है, पड़ा हो सकता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप बहुत सारे भाई ना, मतलब वो प्यार मोहब्बत में कहते हैं कि दिल भाई आप हमें किचन वाली तरफ ले जाते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताएं, कॉफी आप किचन में ही रखेंगे ना, तो इसकी खुशबू क्यों इसकी खुशबू में कॉफी है तो मैं आपको किचन की तरफ ले जाऊंगा। अच्छा, इसकी खुशबू में वनीला एसेंस है, तो वनीला एसेंस किचन में ही रखते हैं ना, तो मैं इसीलिए आपको किचन की तरफ ही लेके जाऊंगा कि जो आपके किचन में वनीला एसेंस पड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे कहते हैं कि दिल भाई आप हमें किचन की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं, तो यस, किचन में ही पड़ी हुई चीजें हैं तो फिर किचन वाली तरफ ही लेके जाऊंगा ना। तो वनीला एसेंस की खुशबू प्लस कॉफी की खुशबू प्लस एक बहुत ही प्यारे स्मोक, वाइट प्योर स्मोक, धुआं, उसकी जो एक खुशबू होती है वो इसके साथ तीसरे फेज में आप अटैच कर लें, ठीक है। तो ये इसका फिर सेकंड फेज बन जाएगा। अगेन बताता चलूं, कॉफी की वही खुशबू, लेकिन उसके साथ वनीला एसेंस की एक स्वीट सी खुशबू जो कि बहुत ज्यादा डेंस नहीं हो जाती। कॉफी, क्रीमी कॉफी के साथ वो क्रीमी सी वनीला एसेंस की खुशबू रहती है, तो बहुत एडजस्टेबल, डाइजेस्टेबल होती है। और वाइट से स्मोक की खुशबू, ठीक है, जैसे आपके साथ से कोई बंदा गुजरे और उसने ताजा ताजा सिगरेट पिया हो, तो उसके कपड़ों से आपको लगेगा कि यार स्मोक की, ऐश की सी एक खुशबू आ रही है, तो वो इसके थर्ड फेज में आप वनीला एसेंस और कॉफी की खुशबू के साथ अटैच कर लें। जबरदस्त, मजा आ गया ये फ्रेग्रेंस लगाकर। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन की तरफ। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट इफ यू लाइक कॉफी फ्रेग्रेंसेस, मैंने एजेड लोगों को भी देखा है कॉफी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, तो जाहिर बात है। मैंने यंगस्टर्स को देखा है जिनको डेंस कॉफी की फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो मैं इसीलिए इसके ऊपर एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। इफ यू लाइक कॉफी फ्रेग्रेंस, गो फॉर दिस। ये कॉफी फ्रेग्रेंस लवर के लिए ये एक ट्रीट के तौर पे आप इसको यूज करेंगे। तो एज नो रिस्ट्रिक्शन, जेंडर मेल फीमेल दोनों। यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, फ्रेग्रेंटिका के ऊपर इट इज प्रॉपरली मेंशन्ड एज अ फेमिनिन फ्रेग्रेंस, बट फॉर मी, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, मुझे ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। मेल्स इसको प्रॉपरली दिल से, खुशी से लगा सकते हैं, लिटरली आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। हाँ, फीमेल्स लगा सकती हैं, बिल्कुल इजीली लगा सकती हैं, बट 2 स्प्रेज इनफ, इनफ। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई अगर तो आपने इसके 3 से ज्यादा स्प्रेज किए तो आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, ठीक है। इट कैन प्रोबेबली चोक यू। इसके 3 स्प्रेज करें, और वो भी कहां करें,
यहाँ पे मत करना। ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, ये बहुत डेंस किस्म की फ्रेग्रेंस है, बहुत ही डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कभी भी अपने नेक वाले एरिया पे स्प्रे मत करें। कहाँ स्प्रे करें? यहाँ स्प्रे करें, शर्ट के ऊपर, यहाँ स्प्रे करें, और तीसरा स्प्रे अपनी चेस्ट के ऊपर करें। तो यू वुड लव दिस वन ऑन यू। तो अगर आप इसको इस एरिया में करेंगे तो सोच समझकर एक स्प्रे जस्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। तो 3 स्प्रे। और तो लॉन्जिविटी की हम बात कर रहे थे, इजीली 12 आवर्स, इजीली 12 आवर्स। मेरे बड़े प्यारे भाई एक शर्जील भाई रहते हैं हैदराबाद में, उनको मैंने ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की, तो उन्होंने मुझे कहा आदिल भाई यार ये हमसे अभी तक छुपी हुई क्यों थी, इतनी लॉन्ग लास्टिंग और इतनी वेल प्रोजेक्टर। तो 12 आवर्स इजीली इसकी लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन 6 आवर्स की सॉलिड प्रोजेक्शन है, सॉलिड। पहले 3 आवर्स में तो ये आर्म लेंथ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट करती है, फिर 3 आवर्स के बाद ये आपके आर्म लेंथ तक आ जाती है, और जबरदस्त। मैंने अपने ऑफिस में इस फ्रेग्रेंस को एक स्प्रे यहां पर स्प्रे किया, तो एक मेरी कुलीग, फीमेल कुलीग काफी दूर मुझसे बैठी हुई थी, मैंने उनको बताया कि मैं आज आपको एक फ्रेग्रेंस चेक कराता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या ये लेडीज फ्रेग्रेंस है या जेंट्स फ्रेग्रेंस है। तो वो मुझसे काफी दूर बैठी थी, तो मैंने एक स्प्रे किया और मैं बेसिकली उनके पास ही जा रहा था ये बॉटल लेकर, तो उन्होंने मुझे दूर से कहा बॉटल लाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशबू आ गई है, बहुत जबरदस्त खुशबू है, और यस ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव, उनका आइडिया लेने के लिए, मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये फ्रेग्रेंस मैं उनको चेक भी कराना चाह रहा था, तो इसलिए तो वो काफी दूर से उन्होंने मुझे क्या दिया, नहीं लाने की जरूरत नहीं, मुझे आ गई ये खुशबू, बहुत जबरदस्त खुशबू है, बल्कि मुझे दो, मैं इसको लगाती हूँ। तो इट वॉज दैट मच लाइकेबल फ्रेग्रेंस। तो एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गए। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर आई वुड से कि ये एक डार्क कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और इसका मतलब जो थीम है ना वो कॉफी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिपस्टिक भी बीच में आती है, थोड़ा सा वनीला भी बीच में आता है, बट ओवरऑल ये कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड से कि फॉल एंड विंटर, फॉल एंड विंटर। तो ओकेजन की बात करें तो आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी भी स्पेशल इवेंट के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, रात को आप फैमिली डिनर पे जा रहे हैं लगा सकते हैं, और कहाँ पे लगा सकते हैं, किसी की मेहंदी, किसी की बर्थडे, किसी का वलीमा, किसी की बारात, आराम से लगा कर जा सकते हैं। अगर ड्रेस कोड के बारे में मुझसे पूछें आप, तो लेडीज तो किसी भी ड्रेस के साथ इसको लगा सकती हैं, लेकिन जेंट्स के लिए आपने एक हाई नेक पहनी हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने मफलर किया हुआ हो, उसके ऊपर आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ हो, नीचे आपने जीन्स और लॉन्ग शूज पहने हुए हो, तो फिर जो चीज आप लोगों को समझ आती है ना कि मैं आप फ्रेग्रेंस कौन सी लगाऊं, तो फिर आप इसको लगाएं, चेकमेट, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, वेदर और ओकेजन की बात भी हमने कर ली। तो ये था जी आज का हमारा मॉन्टाल का इंटेंस कैफे। थैंक यू सो मच।